अपनी बेटी के कंधों पर बैठकर हज करने आई। और बेटा जब हज कराने लगा तो माँ यही हाथ उठाकर दुआ करती, ए अल्लाह मेरा बेटा मर जाए। फिर बेटा चलता फिरता एक जूता मारती और कहती, या अल्लाह मेरा बेटा मर जाए। वहाँ के लोग ये मंजर देखकर हैरान परेशान थे कि आखिर इस बुढ़िया को ऐसा कहने पर किसने मजबूर किया, वजह क्या है, क्यों ऐसा बोल रही है। इस बेटे ने तो उसकी कोख से जन्म लिया, उसने पाला पोसा बड़ा किया, और आज काबा में आकर ये कह रही है कि मेरा बेटा मर जाए। लोग झाड़ू झाड़ कर रोने लगे कि अगर माँ ऐसी बद्दुआ देगी तो बेटे का क्या होगा। वो बेटा चुपचाप ये सब सहता रहा और माँ को पहले दिन काबा में इबादत के बाद उसके कमरे तक ले गया। दूसरे दिन जब वो फिर काबा में आया तो उसकी बुढ़िया माँ का यही हाल था। वो कंधे पर बैठकर काबा घूमती, तवाफ करती, इबादत करती और साथ में एक जूता मारकर बेटे को बद्दुआ देती, या अल्लाह मेरा बेटा मर जाए। क्या ये बेटा इन चीज़ों का हकदार था? क्या इससे भी ज़्यादा डिज़र्व करता था? आइए बताते हैं इस कहानी में। इसलिए माँ से प्यार करने वालों इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुने। एक छोटे से गांव में बशीरा अपने बेटे आरिफ के साथ रहती थी। उनके घर में रज़क की रेल थी, अल्लाह का दिया था, और बाप के मरने के बाद सब कुछ ऐशो आराम में उड़ा दिया था। माँ से बदतमीज़ी करना, बेज़बानी करना, ये उसके मामूल की बात थी। लेकिन वो वहाँ अफ न कहती, बस रोकर चुप हो जाती, यही दुआ करती, ए अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत अता फरमा। इतने में बशीराह का दरवाज़ा बजा। बशीराह उठी, दरवाज़ा खोला और एक औरत थी जो उसकी हमसाया थी। अम्मा मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। बशीराह बोली, बैठो बेटी, क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो। वो हाथों को मरोड़ते हुए बोली, अम्मा आज आपके बेटे ने हद ही कर दी। उसने स्कूल से आती हुई लड़कियों को छेड़ा, उनके दुपट्टे खींचे, उनसे उल्टी सीधी बातें की। वो बेचारी लड़कियां आंखों में आंसू लिए अपने घर ले आईं। अम्मा कमी इसको समझा लो, नहीं तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। सिर्फ आपकी वजह से आपके बेटे को लोग कुछ नहीं कहते, लोग आपकी इज्जत करते हैं। अम्मा बशीराह ने जब ये बेटे के बारे में सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो औरत बोली, अम्मा ऐसा करो, अब बेटे की शादी कर दो ताकि ये सुधर जाए। अम्मा बशीराह को ये बात अच्छी लगी, किसी ने भी नहीं सोचा था, रिश्ता तय हो गया। फिर कुछ दिन गुजरे, अम्मा बशीरा ने अपने बेटे की शादी कर दी। शादी को दूसरा दिन था। अम्मा बशीरा का भाई उनके घर आया और 3 टिकट उनके हाथ में पकड़ा दिए और कहने लगा, बाजी ये मेरी तरफ से तुम तीनों के लिए इनाम है, तोहफा है। लोग हज पर जाने की तैयारी करो। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी का घर बसने से पहले शुरुआत हज से हो। हुआ शौहर हो, वैसे ही उसे बीवी भी मिल जाती है। जब दोनों मियाँ बीवी ने ये हज के टिकट देखे तो नूरीन नाक चढ़ाने लगी। उसका शौहर भी मुंह मरोड़ने लगा। अगर टिकट ही देने थे तो लंदन के देते, पेरिस के देते, जहां हम नई नई शादी में घूमने के लिए जाते। ये क्या हज के टिकट दे दिए? हम अभी अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, अभी हज पर चले जाएं। वो मुंह मरोड़कर दोनों अपने कमरे में चले गए। नूरीन के अब्बू वापस गए तो अम्मा बशीरा अपने बेटे और बहू के कमरे में गई। हज के टिकट हाथ में थे। खुशी से कहने लगी, बेटी तेरे बाप ने आज वो नेकी कर दी जो सारी जिंदगी में उसका एहसान नहीं चुका सकती। आज उसने हम सबको अल्लाह के घर जाने की दावत दे दी और हम कितने किस्मत वाले हैं कि हम अल्लाह का घर देखने के लिए जाएंगे। कुछ नहीं बोली, लेकिन आरिफ फौरन बोला, अम्मा नहीं नहीं, शादी है, कुछ दिन तो जीने दो। ये क्या तुमने हज हज लगा रखा है? हम कहीं नहीं जाने वाले। अम्मा बशीरा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बेटा तू कैसी बातें कर रहा है? इस दर पर जाने के लिए लोग पागल हैं, लोग तड़पते हैं, रातों को उठ उठ कर रोते हैं, तहरीज में रोते हैं, और तू वहां जाने से इनकार कर रहा है। तौबा कर ले बेटा, तौबा कर और चुपचाप तैयारी कर, हमें हज पर जाना है। ये बोलकर अम्मा बशीरा अपने कमरे में आ गई। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी ने हज की तैयारी शुरू कर दी। अम्मा बशीरा ने भी अपने कपड़े वगैरह पैक किए। फिर वो दिन आ गया कि वे एयरपोर्ट पर पहुंचे। जहाज का सफर शुरू हुआ। अम्मा बशीरा के तो पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने अपने घर बुलाया। मैं अपने बेटे के लिए खूब दुआ करूंगी, और जिन माओं के बेटे नाफरमान हैं उनके लिए भी जी भर के दुआ करूंगी कि अल्लाह। जहाज के टिकट हो चुके थे।
जब सब लोग जहाज में बैठ गए तो अम्मा बशीरा अपने बेटे और बहू के साथ जहाज में बैठी रही। बाकी लोग भी हज करने के लिए जहाज में अपनी अपनी तस्बीहों में लगे बैठे थे। लेकिन एक जोड़ा ऐसा था जिन्हें कोई परवाह नहीं थी कि हम हज पर जा रहे हैं, अल्लाह का घर देख रहे हैं। लेकिन वो दोनों मियाँ बीवी आपस में इस तरह की हरकतें कर रहे थे कि जहाज में बैठे सब लोग शर्मिंदगी महसूस करने लगे। अम्मा बशीराह ने 2-3 बार बेटे से कहा, बेटा दुरूद पढ़ो, सलाम भेजो, लेकिन वो एक ना माने और अपनी ही बेइज्जती में मस्त रहे। पूरे जहाज की सवारियां उनकी इन हरकतों से परेशान थीं। तौबा तौबा कर दी। अल्लाह अल्लाह करते हुए जब जहाज मक्का पहुंचा तो लोगों की आंखों में आंसू थे। काबा के सामने पहुंचकर हर आंख नम हो जाती है। वहां पर अम्मा बशीराह को अलग कमरा मिला और बहू बेटे को अलग, लेकिन वो दोनों कमरे में इस तरह के कहकहे लगाते और शोर मचाते कि आवाजें बाहर तक जाती। लोग उनकी हरकतों से परेशान थे। उन्हें जरा भी नई नई शादी की मस्ती थी। अम्मा बशीराह तंग होकर दरवाजा खटखटाती हैं और कहती हैं, बेटा कुछ तो लिहाज करो, सब लोग बाहर तुम्हारी आवाजें सुनते हैं, क्या सोचेंगे। काबा की हवा जैसे बदल जाती है। तीसरा दिन था। अम्मा बशीराह फजर के बाद काबा के सामने बैठी थीं, सिर झुकाकर दोनों हाथ उठाए दुआ कर रही थीं। या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे या मेरे नसीब से निकाल दे। और इधर आरिफ और नूरीन अपने कमरे में जैसे दुनिया से बेखबर हंसी मजाक में लगे थे। बाहर से गुजरने वाले हाजियों ने हैरानी से सुना, किसी ने इमाम को शिकायत कर दी। इमाम गुस्से में आए और शिकायत अम्मा तक पहुंची। अम्मा शर्मिंदा हो गईं, फिर उठकर बेटे के दरवाजे तक आईं। दरवाजा खटखटाया मगर अंदर से कोई जवाब नहीं। माँ चिल्ला कर कह रही थी, बेटा आवाजें बंद करो, सब लोग शिकायत कर रहे हैं, कुछ तो सम्मान कर लो, ये सब मस्ती घर जाकर भी हो सकती है। इतने में दरवाजा खुला। आरिफ बाहर आया, आंखें लाल, मुंह पर गुस्सा और बेअदबी से कहता है, हर वक्त टोका टोकी करना, हर वक्त आने देना, जा अंदर। तूने कभी अपने शौहर को खुश किया होता तो शायद मैं भी इंसान बन जाता। आज तेरा मर्द तो दुनिया में नहीं है और तू खुद की यादें ताज़ा करने के लिए हमारा दरवाजा खटखटा रही है। अम्मा कहती हैं, अस्तगफुरुल्लाह, बेटा कुछ शर्म कर, वो मेरा शौहर था और तेरा बाप था, कैसी बेहयाई की बातें कर रहा है तू। लेकिन बहू भी पीछे से निकलकर तंज में कहती है, हाँ ये हज करना आपके लिए होगा, हमारे लिए तो बस एक ट्रिप है, हम घूमने जा रहे हैं। आप नमाजें पढ़ा करें, हमने पहले ही कहा था। घूमने के लिए हमें लंदन या पेरिस भेजते और मेरे बाप ने कहाँ भेज दिया, मक्का में। अम्मा बशीराह की आंखें नम हो गईं। अब अम्मा बशीराह की आंखें नम हो गईं। दरवाजा बंद करके लौटे तो कदम लड़खड़ाए। जुबान पर तस्बीह थी। शाम को खाने के वक्त अम्मा ने चुपचाप रोटी रखी तो नूरीन ने हाथ झटक कर कहा, ये क्या गरीबों जैसा खाना ले आई। और आरिफ कुर्सी पर हाथ मारकर बोला, अब अम्मा को यहाँ रहना भी मुश्किल हो गया है, किसी ओल्ड हाउस में छोड़ के नहीं देते। या अल्लाह, मैंने क्या गुनाह किया था जो मुझे ऐसा बेटा दिया। नूरीन आगे बढ़ी और कहने लगी, ये नाटक दुनिया के सामने बंद कर दे वरना मैं मारूंगी। ये सुनकर आरिफ ने जूते का फीका खोला और जूता हाथ में लेकर कहने लगा, देख अम्मा, ये है तेरा हज का तोहफा। उसकी बीवी पीछे खड़ी मजे से हंस रही थी। अम्मा बशीरा जमीन पर झुक गईं, दिल थम सा गया, आंखों से धारें बहने लगी। 5 से गुजरने वाले हाजियों ने रुक कर देखा, कोई तौबा करता, कोई रोने लगा। एक बुजुर्ग हाजी ने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, बेटा ये औरत वो है जिसके पैरों तले जन्नत है और तू उसी जन्नत को जूते दिखा रहा है। यार, उस दिन से जब काबा खुद तेरे खिलाफ गवाही देगा। आरिफ हंसते हुए बोला, बस कर बाबा जी, अपना वाज अपने पास रखो। नूरीन हंसती है, आजकल सब ड्रामा करते हैं। वो दरवाज़ा बंद करके फिर अपनी मस्ती में लग गए। अम्मा बशीरा सजदे में गिर पड़ी। या अल्लाह, ये तेरा दर है, यहाँ तुझे ने बुलाया है, अब इंसाफ भी तू ही कर, अंदर से बाल के तमाशे कर। अम्मा बशीरा सजदे में गिर पड़ती हैं। या अल्लाह, ये तेरा दर है, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, मेरे बेटे को बदल दे, मेरी बहू को हिदायत दे या मुझे अपनी पनाह में ले ले। मेरा बेटा जैसे नाफरमानी की बातें करता है, मेरी रूह डर रही है, कहीं उस पर कोई अजाब ना आ जाए, और बहू भी उसकी बातों में शामिल है। अम्मा बशीरा पूरी शिद्दत से रोती रही।
घर के चारों ओर तवाफ करने वाले भी रुक गए। कोई साथ बैठ गया, किसी ने दुआ में आमीन कहा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में कुछ और ही मंजूरी हो चुकी थी। वहां पर उसके बेटे के गुनाह लिखे जा चुके थे, लेकिन उसे क्या खबर थी कि वो जिस बेटे की हिदायत मांग रही है वो इस समय कहाँ है। आरिफ और नूरीन हाथ में कैमरा लिए मक्का मकरमा की गलियों में घूम रहे थे, जैसे कोई हनीमून ट्रिप हो। अबाया में लिपटी नूरीन किसी पश्चिमी महिला की तरह तस्वीरें बनवा रही थी और आरिफ हंसी खुशी से खींच रहा था। कभी दुपट्टा उतारकर, कभी बेहयाई से तस्वीर बनाती। इसी दौरान एक नया फकीर उनके पास आया, हाथ फैलाया, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, हाजी हो। आरिफ ने फकीर को ऊपर नीचे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, वो चाचा पहले मेरे जूते तो साफ कर, फिर दूंगा। कुछ नूरीन हंसी, हाय क्या बात है हाजी साहब, हज पर भी मजा खत्म नहीं हुआ। पहले अम्मा कम थी जो ये फकीर आ गया। फकीर ने कुछ देर देखा और जमीन पर बैठकर कुछ नहीं कह रहा था और वो जूते साफ कर रहा था। आरिफ ने 10 रियाल फेंके जैसे किसी कुत्ते को हड्डी दी जाती हो। ये ले चाचा, मौज कर, तू भी क्या याद रखेगा। फकीर ने पैसे उठाए, दुआएं की, लेकिन अंदर से चलकर खाक हो चुका था, लेकिन बद्दुआ नहीं दी। अम्मा बशीरा को तवाफ करते करते चक्कर आने लगे, सांस फूलने लगी, दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे, होंठों पर या अल्लाह कहा। कहाँ है मेरे बच्चे? इधर उधर देखा, बेटा कहीं नहीं, बहू का नामो निशान नहीं। पास खड़ी औरत से कहा, बेटी जरा देखो मेरे बेटे को, सफेद कपड़ों में नूरीन के साथ आया था। औरत ने गर्दन हिलाई, अम्मा यहाँ सब सफेद कपड़ों में हैं, हमें क्या पता तेरे बेटे और बहू का। अम्मा बशीरा को लगा जैसे जमीन घूम रही हो। फिर वो उठी, सहारा लेकर मस्जिद के गेट तक आई। सिक्योरिटी वाले से कहा, बेटा मेरे बेटे को फोन करो, मैं गुम हो गई हूँ। सिक्योरिटी वाला बोला, अम्मा हज के दिन सब लोग व्यस्त होते हैं, कमरा नंबर बताओ। लेकिन अम्मा बशीरा क्या बताती, उन्हें कुछ याद नहीं आया। आंखों में नमी, जबान पर दुआ, दिल में टूटा हुआ यकीन, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ गया। जब आरिफ और नूरीन शाम को होटल पहुंचे, उनकी थकावट के बाद बस अब थोड़ा आराम करते हैं, अम्मा का क्या है, वो तो इबादत ही कर रही होंगी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, दरवाजा खोला, अंदर अम्मा नहीं थी। कमरे में खामोशी थी, न तस्बीह की आवाज, न कुरान की तिलावत। वो दोनों मियाँ बीवी हैरान रह गए। नूरीन बोली, कहीं वो हमसे पहले ही न चली गई हों। आरिफ बोला, चलो खैर है, थोड़ा सोते हैं, फिर देखते हैं। अगली रात का वक्त, अम्मा बशीरा की तलाश। अब सिक्योरिटी ने ऐलान करवा दिया था कि एक बुजुर्ग औरत गुम हो चुकी है। हज प्रशासन ने अस्पतालों और हरम के बाहर संदेश जारी किए, जो कोई भी अम्मा जी के साथ है तुरंत यहाँ आकर मिले, अम्मा जी बहुत परेशान हैं। तभी आरिफ के मोबाइल पर कॉल आई। उसने जल्दी से देखा, नंबर देखा और फौरन कॉल रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप बशीरा बीबी के बेटे हैं? आरिफ चौंका, जी। वो हरम के दरवाजे पर मिली है, हालत कमजोर है, आइए ले जाए। और फिर मोबाइल जेब में रखा। आरिफ और नूरीन वहां पहुंचे। अम्मा जमीन पर बैठी थी, चादर धूल से सनी, चेहरा पीला, आंखों के आसपास काले घेरे थे। आरिफ पास पहुंचा, अम्मा की नजर उस पर पड़ी, आंखें छलक पड़ी और वो कहने लगी, मैं ढूंढती रही, हम तो वहीं थे, तुम ही पता नहीं चुपचाप निकल जाती हो और गायब हो जाती हो। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। वे तीनों वापस कमरे में आए। अम्मा चुपचाप बैठी थी, हाथों में तस्बीह, नजरें दीवार पर। आरिफ पहली बार खुद को अपराधी महसूस कर रहा था। नूरीन के चेहरे पर भी गंभीरता थी, शायद थोड़ी सी। आरिफ सोच में था, क्या वाकई हम हज पर आए थे या दुनिया की मस्ती में खेल रहे थे? अम्मा ने धीरे से कहा, अल्लाह का घर सबको बुलाता है, लेकिन हर किसी का इरादा एक जैसा नहीं होता। हज के दिन खत्म होने को थे। अम्मा बशीरा के दिल में एक अजीब सा दर्द था जो शरीर के हर हिस्से में फैल चुका था। वो अपने बेटे और बहू से बहुत दुखी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो उसकी भांजी है वो उसे इस कदर नीचा दिखाएगी।
कमरे में खामोशी थी लेकिन दिल के अंदर तूफान था। वो बार बार सोचती, क्या अल्लाह, ये तेरी ज़मीन है, तेरा घर है, क्या यहाँ भी मेरे बेटे का दिल नहीं बदलेगा? अगली सुबह अम्मा बशीराह इबादत के लिए काबा में पहुंची। आज भी उनके हाथ उठे हुए थे, ज़बान पर आह और दुआएं थीं। या अल्लाह, अगर मेरी दुआओं का वक्त आ गया है, बहुत सहन कर लिया। दूसरी तरफ आरिफ और नूरीन कमरे में बिस्तर पर बैठे थे। चेहरे पर बेचैनी थी। अचानक नूरीन की सांसें टूटने लगी, ज़बान बाहर निकलने लगी, मुंह से झाग और शरीर कांपने लगा। आरिफ घबराया हुआ था। नूरीन, क्या हो रहा है? नूरीन चिल्लाई, मेरे शरीर में आग लग रही है, कुछ करो। आरिफ ने पानी का गिलास दिया, लेकिन नूरीन के हाथों ने उसे पकड़ लिया और वो जमीन पर गिर गई। उसी पल आरिफ ने अपनी गर्दन में अजीब सी जलन महसूस की, जैसे सांप ने काटा हो। शरीर में कपकपी दौड़ गई, सांसें टूटने लगी, वो भी उसी तरह तड़पने लगा। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे। होटल की प्रशासन कमरे में आई, हालत देखकर डर गई। उन्हें फौरन अस्पताल ले चलने का आदेश दिया। आवाज गूंजी। डॉक्टरों ने चेक किया, न बुखार, न कोई वायरस, न कोई शारीरिक जख्म, लेकिन दोनों की हालत बिगड़ती जा रही थी। नूरीन की आंखें बाहर को निकल रही थीं, जबान गले से झांक रही थी और वो अजीब चीखें मार रही थी। आरिफ का रंग काले पड़ गया था और वो लगातार अपने बाजू को मसल रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे नोच रहा हो। डॉक्टर हैरान थे, नर्सें डर रही थीं और देखने वाले खबर दे रहे थे, बीबी, आपके बेटे और बहू की तबीयत बहुत खराब है, वे अस्पताल में हैं। न जाने उन्हें कौन सी बीमारी है। उनकी चीखें सब सुन रहे हैं, वे बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। अम्मा लरस गईं, चादर सही की, तस्बीह हाथ से गिर गई। या अल्लाह, खैर अभी तो ठीक थे, क्या हो गया उन्हें? मेरे अल्लाह, मेरी जबान से जो बद्दुआ निकली थी, क्या वो अब कहर बनकर उन पर आ रही है? ये क्या हो रहा है? वो फौरन सजदे में गिर गईं, काबा के सामने। या रब, मैंने तो बस दर्द सुनाया था, बद्दुआ की नीयत नहीं थी। तू चाहे तो सब बदल दे, मेरे बेटे को माफ कर दे। या अल्लाह, मेरे बेटे को बचा ले, मुझे ले ले। पास खड़े लोग अम्मा बशीरा को देखकर रोने लगे। किसी ने कह दिया, ये माँ है जिसके बेटे ने खा कर रख दिया और अब माँ का दिल तड़प रहा है। इसी वक्त अस्पताल में डॉक्टर के घर घर दौड़ गए। नूरीन ने अचानक जोर से चीख मारी और बेहोश हो गई। आरिफ ने चिल्लाते हुए कहा, मैं मर रहा हूँ, अम्मा बचा लो। लेकिन अम्मा तो उस समय काबा में रो रो कर अल्लाह से लड़ रही थीं। या अल्लाह, मैं माँ हूँ, मुझसे बेटी की तकलीफ नहीं देखी जाती। वो तकलीफ देता रहा लेकिन मैं सहन कर रही हूँ। आरिफ को अचानक नींद में एक सपना आया। वो सुनसान मैदान में भाग रहा था, सामने जहन्नम का दरवाजा था। माँ उसे आवाज दे रही थी, बेटा रुक जा, यही वक्त है तौबा का। वो रुक गया, उसकी टांगें कांपने लगीं। तभी एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आए, हाथ में किताब थी। इस माँ की दुआ ने तुझे बचा लिया, वरना तेरा नाम उन लोगों में लिखा जा चुका था जो वापस जाकर भी नहीं सुधरते। आरिफ चीख कर उठ बैठा, पूरा पसीने में भीगा हुआ, सांस तेज, दिल की धड़कन बेकाबू, लेकिन आंखों में अब भी बहुत गुस्सा था। अभी भी उसे माँ पर गुस्सा आ रहा था। नूरीन होश में आई तो वो भी जैसे किसी और दुनिया में चली गई थी, जैसे तौबा की चाहत दिल में उगाई हो। अम्मा बशीर अस्पताल आई तो उनकी बहू फौरन उनके कदमों में गिर गई और कहने लगी, अम्मा, आज मैं और मेरा शौहर मरने वाले थे, लेकिन आपकी दुआओं ने हमें बचा लिया। लेकिन बारगाह इहली में कुछ और ही फैसला हो चुका था। अब वो वक्त आ गया था कि बहुत कुछ सुधर चुका था, लेकिन बेटा अब भी नहीं सुधरा। लेकिन एक बात तय है, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। अस्पताल में अब 5 दिन हो चुके थे। नूरीन होश में थी और बेटे के सिर पर हाथ रखकर रो रही थी, मगर आरिफ का दिल नहीं बदला था। एक दिन अचानक बीमारियां बहुत तेज हो गईं। आरिफ तड़पने लगा, उसकी सांसें फूलने लगीं, गले में कुछ अटकने लगा, जैसे जबान बाहर आ रही हो। डॉक्टरों में हलचल मच गई। नर्सों ने दौड़कर ऑक्सीजन लगाई, डॉक्टरों ने चेक किया, फिर एक दूसरे की तरफ देखकर कहा, कोई मौजा ही है जो इसे बचा सके, वरना कोई उम्मीद नहीं है। ये सामान्य बीमारी नहीं लगती,
शरीर में कोई खास इन्फेक्शन भी नहीं है, लेकिन इसका चेहरा देखो, जबान बाहर निकल रही है और रंग काला पड़ रहा है। हमने पहली बार ऐसी खतरनाक बीमारी देखी है जिसका कोई इलाज नहीं है। नूरीन ने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा क्या हम गुनाह की सज़ा भोग रहे हैं? मैं सुधर चुकी हूँ अम्मा, लेकिन आरिफ वो अभी। अम्मा बशीर ने उसे गले लगा लिया। बेटी, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, तू रोई तो तेरी हालत बदल गई है, यही काफ़ी है। आरिफ के लिए दुआ कर, अल्लाह ताला उसे हिदायत दे। आरिफ अपनी माँ को देखकर गुस्से में भड़क पड़ा। ओ अम्मा, तू मुझे यहाँ लाया है, जानबूझकर तूने ही कहा था मक्का में बीमारियाँ दूर होती हैं, और मैं तो यहाँ आकर मरने वाला हूँ। वो गुस्से में फड़क रहा था। ये क्या बातें कर रहा है? आरिफ फिर चिल्लाया, घर जा तो क्या चाहती है, मैं मर जाऊं? ये सब तेरी दुआओं का नतीजा है। तू मुझे हमेशा रोकती थी, लानत है ऐसी माँ पर जो अपने बेटे को मरवाए। नूरीन चीख पड़ी, अरे हद कर दी तुमने माँ को ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे की? बस बहुत हो गया, अब तौबा कर ले। माँ का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। मैं सुधर चुकी हूँ। आरिफ चिल्लाया, तू चुप रहे, तू भी माँ के साथ मिली हुई है। दो औरतें मिलकर मुझे पागल बना रही हो। बाहर अस्पताल में हाजियों का हुजूम इकट्ठा हो चुका था। जब अस्पताल की खिड़की से आरिफ के चिल्लाने की आवाजें आईं, तो पास मौजूद कुछ लोग इकट्ठा हो गए। एक बूढ़ा मिस्री हाजी बोला, ये वही बेटा है ना जिसने काबा के साए तले माँ को गालियां दी थीं? यही तो है जिसने अल्लाह के गुस्से को खुद बुलाया है। एक औरत बोली, हाँ, हमने भी इसे अपनी आंखों से देखा। जो हालत इसने अपनी माँ की पहले उसकी हालत ठीक थी। माँ से बदतमीजी की, जबान बाहर निकली, अब भी नहीं मान रहा, जबकि तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं और ये अल्लाह के पाक घर में आया है। एक जवान लड़के ने कहा, मैंने तो सुना है माँ बाप तक नहीं कहना चाहिए। अल्लाह ताला आज सबको आईना दिखा रहा है। नूरीन अब अम्मा बशीर के पास बैठती, उनके हाथ दबाती और उनकी बातों को गौर से सुनती और काबा में दुआ करती। वो रोते हुए बोली, अम्मी, मैं बदल गई हूँ। मेरे दिल में एक छेद सा हो गया है। रोज़ एक खालीपन महसूस होता है। मेरे सांस लेने के दिन तो शायद कभी ना आए, लेकिन अगर आए तो मैं आप जैसी बनना चाहती हूँ। अम्मा बशीरा ने उसका माथा चूमा और खुशी से झूम उठी। बेटी, जो दिल से तौबा करता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है और अल्लाह उसे अपने महबूब के सदक़े माफ़ कर देता है। बस सच्ची तौबा होनी चाहिए। आरिफ की ज़बान बाहर निकलने लगी। खाने से इनकार कर दिया। अब वो न खा सकता था न बोल सकता था। बस इशारे करता, गुस्सा दिखाता और पलंग पर तड़पता। बोलने की कोशिश करता, लेकिन अब उसे बोला नहीं जा रहा था। ज़बान भी बाहर निकल आई थी। एक दिन नर्स ने पानी पिलाया तो वो चीखा, मेरे गले में कोई चीज़ फंसी है, निकालो उसे वरना मैं मर जाऊंगा। डॉक्टरों ने अंदर कैमरा डाला, लेकिन कुछ नहीं दिखा। डॉक्टर हैरान थे। ये कौन सी ऐसी बीमारी है? ये अंदर का अजाब है, दवा से नहीं धुएं से जाएगा। अम्मा बशीरा अकेले काबा के साए में सजदे में गिर गईं। या अल्लाह, तू रोशनी है, चमका दे। मैं तेरी बंदी हूँ और वो मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। या रब, उसे मौत ना दे, हिदायत दे। मैं अपने बेटे के बिना जिंदा नहीं रह सकती। वो मेरा जिगर है, मेरा खून है। उनके शब्द काबा की दीवारों से टकरा रहे थे। उधर आरिफ कुछ देर के लिए नींद में चला गया। उसका बदन थरथरा रहा था और उसने सपना देखा कि सामने एक जलता हुआ मैदान था। लोग तड़प रहे थे। माँ एक चीख रही थी, ये मेरे बेटे पर कौन सा अजाब आ गया? और एक माँ अपने बेटे की लाश के पास बैठी थी। आरिफ करीब जाता है, वो वहाँ चेहरा उठाती है। वो अम्मा बशीरा होती है और आरिफ खुद को मरा हुआ पाता है। वो देखता है कि अम्मा बशीरा जोर जोर से रो रही हैं और आरिफ की लाश खुद आरिफ की ही होती है। नहीं, मैं मर गया, अम्मा मुझे बचा लो। माँ बोल पड़ती हैं, तुझे अब एहसास हुआ जब मैंने तुझे बोला था तौबा कर ले और तूने जूते से जवाब दिया था। मैंने समझाना चाहा तो तूने गाली से जवाब दिया। आरिफ चीखता है और नींद से जाग जाता है। सांसें फूल रही थीं, जबान सूज चुकी थी, दिल कांप रहा था। कमरा खामोश था। माँ बीमार, बहू रो रही थी। ये रात कुछ कहने वाली थी।
आरिफ की तरह के लिए ज़बान साथ देती थी। नूरीन एक तरफ बैठकर कुरान पढ़ रही थी, दिल से रो चुकी थी। अब खामोश तौबा उसकी आदत बन चुकी थी। अम्मा बशीरा अस्पताल के इस कमरे में बार बार तस्बीह पढ़ती, दम करती और खामोशी से अपने रब से फरियाद करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को सेहतमंद कर दे। अगर उससे कोई गलती हो गई है तो उसे माफ़ कर दे। वो रात थी जिसमें सारी कायनात खामोश हो जाती है और सिर्फ रब की रहमत बोलती है। आरिफ बेहोश नहीं था, बस तड़प तड़प कर नींद की गहराई में फिर से डूब गया। और क्या देखता है, फिर एक गहरी आवाज़ उसके कानों में गूंजती है, ए नाफरमान, एक बदकिस्मत इंसान। आवाज़ गूंजती है मगर नरम थी, जैसे बादलों से उतर रही हो। अभी भी वक्त है, तौबा कर ले। आरिफ चौंक कर इधर उधर देखता है। मंजर सफेद रोशनी से भर गया। फिर से एक आवाज आई, बदकत, माँ बाप को सताने वालों का अंजाम रब ऐसा करता है जो देखने के काबिल नहीं। वो है जिसने जन्नत को खुद अपने हाथों से जूतों से मारा, उसे बदकलामी की, उन्हें तड़पाया। माँ के कदमों तले जन्नत है और तूने उसे गालियां दी। आरिफ ने माफी ज़बानी नहीं बल्कि काम से मांगी। अगर तू वाकई चाहता है कि रब तुझे माफ करे, अगर तू चाहता है कि तू अपनी टांगों पर फिर से खड़ा हो, अगर तू चाहता है कि तू इस दुनिया में इज्जत पा ले, तो तुझे एक शर्त माननी होगी। आरिफ ने लरसते हुए कहा, क्या शर्त? तुझे अपनी माँ को वैसे ही अपने कंधों पर उठाकर हज कराना होगा, काबा की जियारत करानी होगी, वैसे ही तवाफ कराना होगा जैसे उस माँ ने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा, फिर बड़ी तकलीफों से तुझे जन्म दिया, जैसे वो माँ तुझे गोद में लिए फिरती थी, तेरी एक एक आवाज पर 10 बार हाँ करती थी, घबराती नहीं थी। और वो माँ तुझे जूते मारेगी और तू चुपचाप जूता खाएगा, उस तक नहीं कहेगा। वो माँ तुझे बद्दुआएं देगी, तुझे घसीटेगी जैसे तुमने जिंदगी भर उसे रुलाया, ऐसे तू भी तड़प कर रोएगा, तब जाकर तुझे माफी मिल सकती है। आरिफ के हाथ पांव कांपने लगे, वो डर के मारे उठकर बैठ गया। फिर आरिफ को लगातार 3 दिन ये सपना आता रहा, तुझे 3 दिन तक ऐसा करना होगा, लोग वहां पूछेंगे लेकिन तू जवाब नहीं देगा, चुपचाप माँ की बद्दुआएं सहन करेगा, चुपचाप जूते खाएगा, और अगर तू दिल से तौबा करेगा तो रब तुझे शफा दे देगा, वरना अजाब अभी खत्म नहीं हुआ। तो उसी अजाब में वो जाग चुका था, सारा शरीर पसीने में डूबा हुआ, सांस तेज, आंखें डर से बाहर, जबान बेजबान, मगर दिल कांपता हुआ। नूरीन चीखी, आरिफ क्या हुआ? आरिफ ने 3 ही खाली आवाज में कहा, मैंने सपना देखा, या शायद क़यामत, मेरे रब ने मुझसे कुछ मांगा है। नूरीन चौंकी, क्या मांगा? आरिफ ने हिचकिचाते हुए कहा, माँ को कंधों पर बिठाकर हज कराना होगा। और क्या? जल्दी बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे वो करना होगा जैसा मैंने उसके साथ किया। माँ मुझे जूते मारे, बद्दुआएं दे, और मैं ऐसा ही करूँगा 3 दिन तक। अब जाकर शायद मेरे लिए कुछ माफ़ी हो। अम्मा बशीरा तस्बीह लेकर आईं तो आरिफ ने उनकी तरफ देखा। अब उसकी आंखों में तौबा की झलक थी, दिल में उलट पुलट हो चुकी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। नूरीन आगे बढ़ी, अम्मी, आरिफ ने रात सपना देखा है, अल्लाह की तरफ से, वो अब कुछ बदलना चाहता है। आरिफ कुछ बोल नहीं सका, बस हाथ जोड़ लिए। अम्मा बशीरा चुपचाप कर रही थी, उनके चेहरे पर हैरानी, दिल में धड़कन, आंखों में कमी। बेटा, मैं तुझसे तेरी दुआ मांगती रही, कंधों पर बिठाकर 3 दिन अम्मा के कदमों तले जमीन निकल गई। बेटा, तू तो बीमार है, इसी शर्त पर मुझे जिंदगी वापस मिलेगी, यही सपना में कहा गया था, वरना मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। और एक नई शुरुआत के लिए तैयार। ये सपना सिर्फ सपना नहीं था, एक महल्लत थी, एक इलाही पैगाम। अब आगे क्या होगा? क्या आरिफ माँ को कंधों पर बिठाकर तवाफ कर पाएगा? क्या लोग उसे देखकर इबरत लेंगे? बेटा, क्या हो गया? क्यों चीख रहा था? दिल बोलने लगा, मेरा। आरिफ ने धीरे से अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मा, अम्मा, मेरी टांगों में जान वापस आ रही है, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं थोड़ा चल सकता हूँ। अम्मा बशीरा की आंखें चमकने लगी, दिल से बेइख्तियार निकला, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह ने सुन लिया। मगर वो अभी कुछ और कहना चाहती थी कि आरिफ की अगली बात ने उनका दिल हिला कर रख दिया। आरिफ ने कहा, अम्मा, सपने में इशारा हुआ है कि मैं अपनी माँ को कंधों पर बिठाकर तवाफ करूं 3 दिन तक।
अम्मा बशीर ने चुपचाप बेटे की तरफ देखा। आंखें नम थीं, लेकिन होठों पर दुआ का साया था। मैं तैयार हूँ बेटा, मैं तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस तू एक बार ठीक हो जाए। अपने कदमों पर चलने लगे। मगर अगली बात अम्मा बशीराह को हैरान कर देने वाली थी। आरिफ ने नजरें झुकाकर वो वाक़या कहा जिसने माँ का दिल चीर दिया। अम्मा, एक शर्त और है, आरिफ ने धीमे लहजे में कहा। मुझे सपने में सख्ती से ये बताया गया है कि जब मैं आपको कंधों पर बिठाकर हज कराऊं तो आपको हर दिन मुझे वो जो मेरी तौबा स्वीकार होगी। अम्मा बशीराह जैसे सुन ही न सकी। क्या कहा तुमने? हाँ माँ, सपने में यही बताया गया। अम्मा की जबान बंद हो गई, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। तू समझता क्यों नहीं बेटा? माँ तो माँ होती है, माँ तो खुद चोट खा लेती है, मगर औलाद को बद्दुआ नहीं दे सकती। मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ बेटा, मैं कैसे वो काम कर सकती हूँ जिससे मुझे खुद रुलाया गया। माँ तो माँ होती है, माँ तो खुद चोट खा लेती है, मगर औलाद को बद्दुआ नहीं दे सकती। मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ बेटा, मैं कैसे वो काम कर सकती हूँ जिससे मुझे खुद रुलाया गया। आरिफ ने माँ के कदमों में सिर रख दिया। अम्मा, यही मेरे लिए इलाज है। सपने में साफ कहा गया कि अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो मेरी बीमारी कभी नहीं जाएगी। नूरीन भी पीछे से रोते हुए बोली, अम्मी, ये वही वाक्य हैं जो आरिफ ने कभी आपके लिए कहे थे। आपका दिल नहीं पिघला था और अब उसकी बारी आ चुकी है। अब रब चाहता है कि वही चाकू जो आपके दिल पर था, आरिफ उसे अपने दिल पर महसूस करे और तब जाकर सच में तौबा करे। अम्मा की आंखों में कर्ब था, होठों पर सन्नाटा और दिल में जख्म। या अल्लाह, ये कैसे मुकाम पर मुझे ला खड़ा किया। बेटा, मेरे हाथ नहीं उठते तुझ पर। मैंने तुझे दूध पिलाया है, गोद में झुलाया है। कैसे तेरे सिर पर जूता मारूं, कैसे तुझे बद्दुआ दूं? मेरा दिल गवारा नहीं करता। आरिफ आंसू बहाते हुए बोला, अम्मा, देती रहो, अब सिर्फ 3 दिन के लिए ये सब वैसा ही करने दो। मैं सहन करूंगा। मुझे आपके जूते खाने हैं, क्योंकि वो बद्दुआ नहीं होगी बल्कि मेरी तौबा का रास्ता होगी। अम्मा ने अपना चेहरा चादर में छिपा लिया। सिसकियां अब गूंजने लगी। माँ का दिल इजाजत ही नहीं दे रहा था कि वो बेटे को बद्दुआ दे, क्योंकि वो तो दुआओं में बेटा वापस मांग रही थी। नूरीन ने अम्मा के हाथ पकड़े। अम्मी, ये वही तकलीफ है जो रब की तरफ से इलाज बनकर आई है। ये अल्लाह का फैसला है और ये सजा उसे मिलनी होगी। आपको ये कुर्बानी देनी होगी। जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देते वक्त सहन करती है, वैसे ही अब आरिफ को फिर से जन्म देने के लिए आपको सहन करना होगा। अम्मा बशीराह के हाथ थरथरा रहे थे, दिल कांप रहा था, लेकिन फिर भी कह दिया, ठीक है, अगर मेरे बेटे की माफ़ी इसी में है तो माँ एक बार फिर चुप होकर सहन कर लेगी। वो पल, वो दिन, वो वक्त आ पहुंचा। अम्मा बशीराह को सफ़ेद चादर में लपेटा गया। उनकी सादगी, आजज़ी और सच्चाई आंखों में साफ थी। आरिफ ने अपनी कमज़ोर टांगों से अम्मा को उठाया, कंधों पर रखा और कांपते हुए चलना शुरू किया। काबा के तवाफ देते हुए वो माँ पर हाथ उठाने को भी गुनाह नहीं समझता था। अब अपनी माँ को उठाकर तवाफ कर रहा था। अम्मा ने एक हल्का सा जूता उठाया, आंखों में आंसू, दिल में अग्नि। एक जूता बेटे के सिर पर मारा और साथ में ये आवाज़ निकली, या अल्लाह, मेरा बेटा मर जाए। ये शब्द कहते ही अम्मा खुद रोने लगी। आरिफ के कंधों पर जूता लगा, लेकिन उसे शांति महसूस हुई। उसकी तबीयत संभलने लगी। आरिफ मुस्कुराया, धन्यवाद अम्मा। एक दिन गुजर गया, 2 दिन और, फिर शायद अब मुझे माफ़ कर दिया जाए। पहला दिन पूरा हुआ। अम्मा बशीराह सफ़ेद चादर में लपेटी गई, बेटे के कंधों पर सवार होकर काबा के आंगन में पहुंची। काबा की दीवारों से आती ठंडी हवाएं, आसमान पर चमकता सूरज और चारों ओर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की गूंज। लेकिन इन सब में एक अजीब दृश्य था। एक जवान बेटा अपनी माँ को कंधों पर उठाए हुए तवाफ कर रहा था और वो माँ दिल फाड़ते हुए शब्द दोहरा रही थी, या अल्लाह, मेरा बेटा मर जाए। और हाथ में जूता जो हर चक्कर के बाद बेटे की पीठ पर लगता, कभी बेटे के सिर पर लगता। बेटा इससे बच नहीं पा रहा था। लोग हैरानी से देख रहे थे। कोई रुक गया, किसी ने वीडियो बनानी शुरू कर दी। माँ बद्दुआ दे रही हैं, बेटा सह रहा है और खुश भी लग रहा है। लोग पूछना चाहते थे, लेकिन आरिफ को सपने में बताया गया था कि लोग पूछेंगे,
लेकिन तुम कुछ नहीं बताओगे, चुपचाप माँ के जूते सहन करोगे। आरिफ के चेहरे पर शांति थी। ये मेरे रब की शर्त है, वो दिल में सोचता, और मैं हर झूठ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। तवाफ पूरा हुआ। अम्मा की आंखें लाल थीं, सिसकियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। कमरे में वापस आए। आरिफ ने बिस्तर पर लेटते ही आंखें बंद कीं, फिर धीरे से बोला, अम्मा, मेरी टांगों में कुछ जान सी आ गई है। थोड़ा दबाव भी महसूस हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। नूरीन ने खुशी से अम्मा की गोद में सिर रख दिया। एक दिन पूरा हो गया, 2 और बाकी हैं। मेरे रब की रहमत ज़रूर आएगी, माँ की दुआ स्वीकार होगी। दूसरा दिन शुरू हुआ, दूसरा तवाफ। काबा की रोशनी आज और ज़्यादा चमक रही थी। आरिफ की हिम्मत में कुछ बढ़ोतरी हो चुकी थी। वो माँ को कंधों पर उठाए थोड़ा सा सीधा चल रहा था। अम्मा बशीरा जैसे मरे हुए दिल के साथ जूता उठाती और बेटे की पीठ पर मारकर बेइख्तियार कहती, या अल्लाह, मेरा बेटा। एक पास आई और बोली, बीबी, ये क्या है? अम्मा की आंखों में आंसू थे। सिर्फ इतना कहा, ये रब की अदालत का फैसला है, बद्दुआ नहीं। तवाफ पूरा हुआ। कमरे में पहुंचते ही आरिफ को अपनी टांगों में खून की बहाव महसूस होने लगी। अम्मा, मुझे गर्मी महसूस हो रही है, मैं अब खुद वॉशरूम जा सकता हूँ। नूरीन खुशी से चिल्लाई, अल्लाह ने सुन लिया। दूसरा दिन और इतनी बढ़ोतरी। अम्मा ने हाथ उठाया, या रब, 2 दिन तेरे नाम किए, तीसरा भी आसान कर दे। तीसरा दिन आखिरी तवाफ, या अल्लाह, मेरा बेटा मर जाए। और हाथ में जूता जो हर चक्कर में एक बार उसकी पीठ पर लगता। लेकिन आज बेटे की कमर सीधी थी, चेहरे पर नूर आ चुका था और आंखों में शांति थी। लोगों की जबान पर तस्बीह, दिलों में इबरत और माहौल में खुशू। तवाफ पूरा हुआ। आरिफ ने माँ को नीचे उतारा, हाथ जोड़े और आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मैं अब वो नहीं रहा जो तुझसे चैलेंज करता था। मैं वो हूँ जो अब हर बद्दुआ को दुआ में बदलना चाहता हूँ। कमरे में वापस लौटते ही आरिफ के कदमों में मजबूती आ चुकी थी। सब हाजी ये देखकर हैरान थे। उसने बिस्तर पर बैठकर माँ के पैर छुए। अम्मा, मैं चल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं जिंदा हो गया हूँ। नूरीन ने सजदे में शुक्र अदा किया। अम्मा बशीराह ने कहा, रब ने मेरी माँ की आंखों के सामने मेरे बेटे को वापस किया। 3 दिन के तवाफ के बाद आरिफ बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुका था। न सिर्फ जिस्म में बल्कि दिल, दिमाग और रूह में भी एक नई जिंदगी आ चुकी थी। वही आरिफ जो अपनी माँ को जूते से मारता था, आज अपने जूते खुद जानता था। ये रब का करम है और ये समय है वापस जाने का। जहाज मक्का से चला, मगर आरिफ का दिल वहीं हो गया था। उसके हाथ लगातार तस्बीह पर चल रहे थे। दिल बार बार माँ के हाथ चूमना चाहता था और आंखें किसी सजदे में डूब रही थीं। फिर सफर खत्म हुआ और उनका ताम शुरू हुआ। जब गांव की गली में आरिफ दाखिल हुआ, लोग उसे देखकर हैरान रह गए। अरे, ये वही आरिफ है जो माँ को गालियां देता था। वो सफेद कपड़ों में नजरें नीचे किए हुए आ रहा था। आरिफ ने माँ का हाथ थाम रखा था। दरवाजे खुलने लगे, पड़ोसी दरवाजों से झांकने लगे। नूरीन ने अम्मा बशीराह को सहारा देकर अंदर प्रवेश किया। फिर आरिफ का ऐलान मस्जिद में सबके सामने हुआ। जुमे का दिन था। गांव की मस्जिद भरी हुई थी। नमाज के बाद आरिफ ने इमाम साहब से माइक मांगा। लोग हैरान थे कि वही बदजबान आरिफ आज हार छोड़कर बोलने लगा। मेरे भाइयों, मैं वही हूँ जिसने अपनी माँ को रुलाया, जिसने जबान से जख्म दिए और दिल से बद्दुआएं ली। और आज मैं वही बेटा हूँ जो अपनी माँ के कदम चूमकर रब से माफ़ी मांग चुका है। मैं मरने के करीब था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे फिर से जन्म दिया, अपने सजदों से, अपने आंसुओं से, अपने दुख से। लोगों की आंखों में आंसू थे। आरिफ ने झुककर अपने जूते उतारे और उन्हें माइक के पास रखकर कहा, ये वो जूते हैं जो मैं अपनी माँ को मारा करता था। अब ये मेरे सिर का ताज हैं। इसके बाद आरिफ मस्जिद के आंगन में अपनी माँ के कदमों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दे। अगली से हर सांस तेरी सेवा में गुजरेंगी। अम्मा बशीरा ने बेटे को गले से लगा लिया। गांव की फिजाएं बदल गई।
वो लड़के जो जुमे के दिन बदतमीजी किया करते थे अब दौड़ते हुए गए और माँ के गले लग गए। कोई कदम चूमने लगा। औरतें सिसकियां भरते हुए अम्मा बशीरा को गले लगा रही थी। उस्मान ने कई दुख सहन किए हैं और नूरीन सिर पर चादर लिए औरतों को सब्र, शुक्र और धर्म की बातें सिखा रही थी। ए मेरी प्यारी बहनों, सुन लो मेरी बात और इसे अपने पलों से बांध लो। माँ को रुलाने वाला कभी सफल नहीं होता। माँ की बद्दुआ तकदीर को बदल देती है। माँ चाहे पति की हो या खुद की, माँ होती है और हमें अपनी माँओं की सेवा करनी चाहिए। और माँ वो हस्ती है जिसकी दुआओं से मरती हुई औलाद भी वापस लौट आती है और माँ की दुआ मौत से निकालकर जिंदगी दे सकती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुनिया संभल जाए तो सबसे पहले जाओ और अपनी माँ के कदम चूम लो, वरना वक्त कभी मौका नहीं देता और वहाँ हमेशा बाकी नहीं रहती। गांव के जितने भी लोग खड़े थे, औरतें सब बिलबिलाकर रोने लगी। जिनकी माएँ इस दुनिया से जा चुकी थी, उन्हें अपनी माएँ बहुत याद आ रही थी। आंखें नम थी, दिल भारी था और दिमाग बार बार वही पल याद कर रहा था जब वो अपनी माँ के साथ समय बिताते थे। बचपन की वो बातें, वो दुआएं, माँ की गोदी में छिप जाना और वो थपकी देकर सुलाना, सब कुछ याद आ रहा था। और उन्होंने वादा किया कि अब कभी भी माँ से बदज़बानी नहीं करेंगे, न ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, न उनका दिल दुखाएंगे, क्योंकि ये रिश्ता बहुत कीमती होता है। माँ की दुआ ही है जो मुश्किलों को आसान बनाती है, जो अंधेरों में रोशनी बन जाती है और हमारी सफलता का कारण बनती है। प्यारे दोस्तों, माँ और बाप का रिश्ता दुनिया के सबसे अनमोल रिश्तों में से है। ये वो रिश्ते हैं जो एक बार चले जाएं तो फिर कभी वापस नहीं आते। दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई ताकतवर आदमी या दौलत माँ बाप को वापस नहीं ला सकती। अगर पति मर जाए तो औरत को दूसरा पति मिल जाता है, अगर बीवी चली जाए तो आदमी दूसरी बीवी कर लेता है। लेकिन दोस्तों, माँ फिर से नहीं मिलती, बाप फिर से नहीं मिलता और ना ही सगे भाई बहन फिर से मिलते हैं। ये रिश्ते सिर्फ एक बार मिलते हैं और अगर हमने कद्र नहीं की तो बाद में बस पछतावा ही रह जाता है। बहुत लोग अपने माँ बाप को वक्त नहीं देते, उनसे बदतमीजी से बात करते हैं या उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तब दिल करता है कि काश एक बार फिर से वो आवाज़ सुन लें, एक बार फिर से हम उनके कदमों में बैठ जाएं, उनके हाथ चूम लें। लेकिन तब बस कब्रें रह जाती हैं, तस्वीरें रह जाती हैं और जो हमारे साथ हैं कल हो सकता है वो ना हो। इसलिए माँ बाप की सेवा करें, उनका दिल खुश करें, उनके चेहरों पर मुस्कान लाएं। याद रखें, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो बहुत खुशकिस्मत हैं। उनकी सेवा को अपना फ़र्ज समझो, उनकी दुआओं को अपनी ज़िंदगी का खजाना बनाओ। माँ बाप की दुआओं से वो दरवाजे खुलते हैं जो हमारी मेहनत से भी नहीं खुलते। अगर माँ बाप राज़ी हों तो अल्लाह राज़ी होता है और अगर वो नाराज़ हों तो हमारी इबादतें भी बेअसर हो जाती हैं। और जहाँ तक बहन भाई का रिश्ता है वो भी खून के रिश्ते होते हैं, खालिस और बेमकसद प्यार वाले। वक्त के साथ दूरियां ज़रूर आ जाती हैं, व्यस्तता बढ़ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता टूट जाए। एक दूसरे की खैर खबर लेना, दुख सुख में साथ होना, एक दूसरे को दुआओं में याद रखना, यही सब चीज़ें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। अगर किसी बात पर नाराज़गी हो तो माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते फिर कभी नहीं मिलते, बाज़ारों में, न दौलत से, न किसी सोशल मीडिया पर। ये रिश्ते अल्लाह का तोहफा है, इनकी कद्र करो, वरना बाद में सिर्फ खालीपन रह जाता है। दोस्तों, आज का ये हसीन और दिल को छू लेने वाला वाकया खड़ा है हमारी रवैयों के बारे में और हमें क्या करना चाहिए। उम्मीद है कि ये बात आके दिल से लगी होगी और शायद किसी का दिल बदल जाए। कोई अपनी माँ को कॉल कर ले, कोई बाप के कदमों में बैठ जाए, कोई बहन को गले लगा ले या कोई भाई से पुरानी नाराजगी खत्म कर दे। याद रखो, हम सब इस दुनिया में मेहमान हैं। कल किसी और की बारी थी, आज हमारी है, कल किसी और की होगी। जब तक जिंदा हो मोहब्बत फैलाओ, रिश्तों को निभाओ और उन लोगों के साथ वक्त बिताओ जो वाकई तुम्हारे अपने हैं। दुनिया के झमेलों में अपने उन लोगों को मत खो दो जो तुम्हारी असल दौलत हैं।
अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो, अगर इसने आपके दिल को छुआ हो, अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी फैमिली का हिस्सा बने और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि और लोगों के दिलों में भी माँ बाप और बहन भाई के लिए इज्जत और मोहब्बत जागे। आपकी एक क्लिक से किसी की जिंदगी बदल सकती है, किसी का दिल नरम पड़ सकता है, किसी का टूटा रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों कि आपने समय निकाला, दिल से सुना और उम्मीद है कि दिल से अपनाया भी। हम आपसे वादा करते हैं कि आगे भी ऐसे ही मोहब्बत से भरे, सिख देने वाले और जिंदगी को बेहतर बनाने वाले वाक़ये आपके लिए लाते रहेंगे। अपना और अपने उन खालिस रिश्तों का ख्याल रखें। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश, ये हज की कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। आगे आने वाली दिल को छू लेने वाली वीडियो के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। धन्यवाद।